मित्रों नमस्कार। यह हमारा YouTube चैनल संस्कृत स्वर्गम है। इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, आसक्ति को छोड़कर सफलता और असफलता में समान होकर योग में स्थिर होकर के कर्म करो। समता का भाव ही योग कहा गया है। तो इसलिए सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी इसका ध्यान न रखते हुए पूर्ण मन से हमको कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा हमारा जो श्रेष्ठ ग्रंथ गीता का ये सार है, गीता कहती है। तो हम भी कर्म में निरत होकर के संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। आज हमारा यण संधि है और यण संधि में हम आज पढ़ेंगे यण संधि के सूत्रों को और सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। संधि प्रकरण चल रहा है, उसमें से स्वर संधि का, जिसको हम कहते हैं कि स्वर से स्वर का मेल जब होता है तो स्वर संधि कहलाती है। तो स्वर संधि में हम यण संधि पढ़ रहे हैं। यण संधि क्या है? तो यण संधि की पहचान कैसे होती है ये हमको देखना है। यण संधि की पहचान कैसे करेंगे? तो प्रायः यवरल से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो तो यण संधि होती है। तो पहचान है ये। यदि यवरल से पूर्व स्वर रहित कोई व्यंजन आता है, व्यंजन कौन? स्वर रहित व्यंजन का मतलब क्या होता है? आधा व्यंजन, हलंत लगा हुआ व्यंजन यदि आता है, आधा व्यंजन आता है, तो उसमें यण संधि है, ये हम पहचान लेंगे। जैसे यहां पर एक उदाहरण है, शुद्ध्युपास्ययः। शुद्ध्युपास्यः, अब इस शुद्ध्युपास्य में ये जो यवरल में से एक ये आया है। अब एक के आगे आधा ध है, यानी स्वर रहित व्यंजन है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें यण संधि है। क्या है? यण संधि है। इसी प्रकार से मध्वरी है। अब मध्वरी में वह यवरल में से वो आया है और वह के आगे ध जो है ये स्वर रहित व्यंजन आया है। तो स्वर रहित व्यंजन की पहचान क्या है? उसके नीचे इस प्रकार से हलंत लगा रहेगा। तो यहां पर ध आया है, इसलिए ये स्वर रहित व्यंजन होने के कारण इसमें यण संधि है। जैसे मात्रंस, मात्रंस इस प्रकार का शब्द है। अब यहां पे त्र जो है ये इसको समझने की आज आवश्यकता है। त्र कैसे बनता है? तो ये संयुक्त वर्ण है जो हमको ध्यान रखना चाहिए। त र और आ से मिलकर के ये बनता है। तो मात्रंश में यहां त और र के आगे ये हलंत वाला त आया है, इसलिए ये मात्रंश शब्द जो है ये भी यण संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार से यदि ये व रल के आगे स्वर रहित व्यंजन आएगा तो फिर वहां पर क्या, कौन सी संधि कहेंगे हम मित्रों? उसमें हम कहेंगे यण संधि का उदाहरण है, यण संधि है। अब इसमें कई प्रकार की, इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे लाकृति, लाकृति। अब इसमें लाकृति में क्या है? ल लृ धन आकृति। अब मान लीजिए कि इसमें आगे कोई शब्द नहीं है, आधा स्वर रहित शब्द नहीं है, तो ऐसे कुछ शब्द भी आ सकते हैं। तो हमको ध्यान रखना है, ये धीरे धीरे उदाहरण को देखने से हमको ध्यान आ जाता है कि कौन सा यण संधि का उदाहरण है और कौन सा यण संधि का उदाहरण नहीं है।
अब यण संधि का जो सूत्र के आधार पर यण संधि चलेगी, तो उस सूत्र के आधार पर यण संधि का पहला सूत्र है, प्रथम सूत्र आता है इको यणचि। पहला सूत्र है इको यणचि। ये पाणिनि जो अष्टाध्यायी है उसके छठे अध्याय का पहले पाद का 77वां सूत्र है। तो इसमें क्या है, इको यणचि का जब हम उदाहरण देखेंगे, इसको विश्लेषण करेंगे तो क्या आता है, इक यण अचि। इको यणचि का क्या है, इकह यण और अचि, यानी 3 प्रत्याहार इसमें आ रहे हैं। इकह प्रत्याहार, यण प्रत्याहार और अच प्रत्याहार, इन तीनों का। तो इनमें क्या है, इनका विश्लेषण क्या है, इकह स्थाने अचि स्यात्। इक के स्थान पर अचि स्यात् यानी हो जाएगा। संहिताया विषये, संहिताया विषय में इक स्थाने अचि स्यात्, इक के स्थान पर अचि होने पर यण स्यात्, इक के स्थान पर यण हो जाता है। अचि जो है वो इस प्रकार से हो जाता है। तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। कब हो जाता है, जब अच प्रत्यय, अच क्या है, सारे जितने भी स्वर हैं वो सब है। तो इक के स्थान पर अचि स्यात् संहिताया विषय। संहिताया विषय यानी संधि के विषय में यदि इक के स्थान पर अचि के साथ अचि हो तो यण हो जाता है, ऐसा इसमें कहा है। तो इको यणचि, तो सूत्र है इको यणचि। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसके छठे अध्याय का प्रथम पाद का 77वां सूत्र है इको यणचि। जब इसका विश्लेषण करेंगे तो इसका विश्लेषण होता है इकह यण अचि। अर्थ क्या है, इकह स्थाने यण स्यात् अचि संहिताया विषये। अचि संहिताया विषय यानी संधि के विषय में यदि इक के स्थान पर यण होता है, इको यणचि का अर्थ है कि इक के स्थान पर यण, तो इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार, तो इक के स्थान पर यण प्रत्याहार हो जाता है। संहिताया विषय यानी संधि के विषय में यदि अचि हो, पीछे अचि हो तो इस प्रकार से सूत्र के आधार पर हम इसको देखते हैं। तो अचि प्रत्याहार में सप्तमी विभक्ति होने से क्यों हो जाता है इसका, तो अचि प्रत्याहार जो ये है इसमें सप्तमी विभक्ति कहते हैं, इसमें क्योंकि इसमें परे शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। परे का अर्थ यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में आता है। तो इक प्रत्याहार जो है इसमें अचि प्रत्याहार में सप्तमी विभक्ति होने से इक प्रत्याहार परे अच होने पर इक यण आदेश हो जाता है। तो क्या हो जाता है, इक का कौन सा आदेश हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। कैसे होएगा, अच प्रत्याहार परे होने के कारण, परे का मतलब बाद में होने के कारण से, इसमें सप्तमी विभक्ति होने के कारण, क्योंकि सूत्र जो बता रहा है वो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहा है। अब ये इक प्रत्याहार क्या है, तो इक प्रत्याहार हमने जो माहेश्वर सूत्र पढ़े थे उनमें इक प्रत्याहार आया था। तो ई उ री री, ये क्या है, इक प्रत्याहार है। क्या कौन से प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार। ई उ री री, ये इक प्रत्याहार है। अब इनका क्या आ जाएगा, यण प्रत्याहार हो जाएगा। इक का क्या हो जाएगा, यण प्रत्याहार हो जाएगा। तो ये व र ल, ये यण प्रत्याहार हो जाएगा। कब होएगा, जब अच, अचि प्रत्याहार में, तो अच प्रत्याहार जब पीछे आएगा, इको यणचि, इक के स्थान पर यण हो जाता है। कब होता है, जब अचि संहिताया विषय, संधि विषय में जब अचि हो। तो अचि क्या है, सारे जितने भी स्वर हैं अ से लगा करके च तक के, तो अ ई उ री री ए ओम आई औ और ये यहाँ पर च तक के, तो ये सारे जो प्रत्याहार हैं
चौथे प्रत्याहार तक के जो शब्द हैं वो सारे संपूर्ण जो स्वर हैं वो यदि उनके पीछे आते हैं तो फिर उनमें टिक प्रत्याहार हो जाएगा। अब सारे स्वर पीछे आने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सारे के सारे आ जाएं, लेकिन सारे नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पर सारे स्वर आने पर वो फिर उसमें यण संधि का नहीं होना हो जाएगा। तो क्या होगा? स्वर तो आएंगे, लेकिन कौन से स्वर आएंगे? असमान स्वर आएंगे। असमान स्वर मैंने बताया था कि असमान स्वर कौन सा है? जैसे अ के पीछे यदि ई आता है तो फिर वो असमान स्वर है। तो ई के पीछे यदि उ आता है तो वो असमान स्वर कहलाएगा। असमान स्वर कौन से कहलाते हैं? जैसे अ के पीछे अ आता है, आ के पीछे आ आता है, तो समान स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से असमान स्वर आने पर ही यण संधि होगी। तो ये आदेश इस प्रकार होगा। तो अब इनका संक्षिप्त करेंगे तो क्या आएगा? इको यणची में क्या आ जाएगा? इक यण। क्या आ जाएगा? इक यण। तो यहां पर इक का यण हो जाएगा तो क्या बनेगा? इक अच। अच प्रत्याहार आने के बाद में बराबर क्या हो जाएगा? यण बन जाएगा। तो इक के इक प्रत्याहार के बाद में यदि अच प्रत्याहार आता है तो फिर उनमें यण सिद्ध होता है, यानी यण संधि हो जाती है। तो इस प्रकार से एक संक्षिप्त रूप से ऐसा ये सूत्र बन जाता है। फिर दूसरा सूत्र है तस्मिन् नीति निर्दिश्य पूर्वस्य। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये पाणिनि अष्टाध्याय के पहले अध्याय का प्रथम पाद का 66वां सूत्र है। इसमें बताया गया है कि सप्तमी निर्देशन विधियम कार्य वर्णांतरे व्यवस्थितस्य पूर्वस्य, यानी तस्मिन् नीति निर्दिष्टे। निर्दिष्टे यानी बताया गया है, पहले जो बताया गया है, जो कहा गया है, पूर्वस्य यानी पूर्व पद में। पूर्व पद में जो पहले कब कहा गया है, क्या कहा गया है? तस्मिन् नीति, जो नियम पहले बताया गया है। तो सप्तमी विभक्ति से पूर्व कहा गया कार्य। सप्तमी विभक्ति कौन सी है? अच प्रत्यय, परे। परे जो आया है शब्द, अच, अची शब्द जो आया है, अची प्रत्याहार जो आया है, उससे पूर्व जो कहा गया है यानी आदेश दिया गया है वो व्यवधान रहित पूर्व वर्ण में होता है। तो उससे अच से जो पूर्व का वर्ण है उसमें व्यवधान रहित, उसमें यण प्रत्याहार हो जाता है, यानी उसमें आदेश हो जाता है। तो आदेश किसमें होगा? अच प्रत्याहार यानी सप्तमी विभक्ति के पूर्व का जो पद है उसमें आदेश होगा, उसमें संधि आदेश होगा। अतः आदेश किसमें होगा? अच से पूर्व इक के स्थान में होता है। तो अच के पहले कौन आ रहा है? इक प्रत्याहार आ रहा है, तो इक में इस प्रकार का आदेश होगा। तो इस प्रकार से ये इक में आदेश होगा। तो आदेश किसमें हो रहा है? इक में हो रहा है। इसी प्रकार से तीसरा सूत्र है इसका स्थान अंतरतम। अभी मान लीजिए कि बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आदेश हो रहे हैं, तो फिर उनमें से किसके आदेश पर वो बनेगा, कौन सा उसमें शब्द आएगा? तो पाणिनि अष्टाध्याय के पहले अध्याय के प्रथम पाद के 50वां जो सूत्र है उसमें लिखा है प्रसंगे सति सदृश्य आदेशात्। प्रसंग में जब बहुत सारे इस प्रकार से वर्ण आए हों तो उनमें जो सदृश्य आदेश जो है, जो सामने दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है, सामने जो है उसका आदेश होता है। तो आदेश सामने आदेश कौन सा होगा? जिस प्रकार से इक और इक का यण आदेश होगा। क्या होगा? इक का यण आदेश। अब इक क्या है? अ ई उ लृ। अब इनका आदेश क्या होगा? य व र ल। तो अ के स्थान ई उ री लृ, ई उ री लृ। अब यहाँ ई के स्थान क्या आया? ई के स्थान पर ये हो गया, उ के स्थान पर वो हो गया, री के स्थान पर र हो गया, लृ के स्थान पर ल हो गया। यानी इक का यण बनने पर इस प्रकार से जिसका क्रमांक जिसके साथ आएगा
तो इस सूत्र के आधार पर इस प्रकार से ये आदेश हो जाएगा। यहां पर कहा है प्रसंग स्थानीय के स्थान पर अनेक आदेश प्राप्त होने पर सादृश्य के अनुसार आदेश होता है। जो दिख रहा है तो ये ई के आगे ये दिख रहा है, ऊ के आगे व दिख रहा है, री के आगे र दिख रहा है, री के आगे ल दिख रहा है। तो हमको इस प्रकार से इक का यण आदेश हो जाएगा। जैसे अब इन तीनों का हम सूत्रों का हम उदाहरण के साथ देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक शब्द है शुद्ध्युपास्य। अब शुद्ध्युपास्य है, ये संधि शब्द है। अब इसका संधि विच्छेद करना, फिर उसको वापस संधि करना, ये इन तीनों सूत्रों के आधार पर हम करेंगे तो हमको ध्यान आ जाएगा कि संधि पद क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य में अब इसमें पहले हम देखेंगे, पहला सूत्र जो है वो है पहचान करना। पहचान कैसे करना है? तो इसमें ये व र ल से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो तो यण संधि होती है। अब इसमें स्वर रहित व्यंजन यानी यहां पर ध और ये आया है। अब यहां पर ये ध और ये आया है तो ये स्वर रहित व्यंजन है, यानी इसमें क्या है? यण संधि है। तो ये यण संधि सिद्ध हो जाती है कि इसमें यण संधि है, क्योंकि इसमें स्वर रहित व्यंजन आगे आ रहा है। तो यण संधि सिद्ध हो गई। अब यण संधि का फिर हम संधि विच्छेद करेंगे। तो शुद्ध, ध यहां आ गया तो शुद्ध, ये और उपास्य बन क्या गया? ये उपास्य इसके साथ आ गया तो सुधे, सुध ये उपास्य, ऐसा शब्द बन गया। अब ये किससे बना है? तो ये किससे बनेगा? शब्द यहां पर आया है इक यणची, तो इक का यण बनेगा। तो इक का यहां पर यण बना है, यानी ई का ई से ये बना है। तो ई का ई वर्ण का मतलब क्या है? ई और ई दोनों, ई बड़े छोटा और बड़ा ये दोनों से ये तो ये ई बना है। तो यानी इसमें ई और ई के स्थान पर यानी इक प्रत्यय के स्थान पर यण प्रत्यय हो रहा है। अब इसमें यहां पर हम जब इसको लेंगे सु ध, अब यहां ई लगा है तो यहां लगा दिया सुधी। ई लगने पर यहां पर ये हो गया सुधी। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। तो सुधी हो गया और फिर हो गया उपास्य। अब सुधी शब्द जो है ये ई, यहां पर सुधी में ई आ रहा है और ई के पीछे ऊ आ रहा है। तो यहां पर वो सूत्र लगेगा, पहला सूत्र जो है इको यणची। इको यणची जो सूत्र है कि इक के स्थान पर यण होगा। तो ई के स्थान पर ये इक का ई आया है और इसका पीछे ऊ आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। इस कारण से यहां पर ई का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो शब्द क्या सिद्ध हो रहा है? सुध। और ई का क्या बन गया? ये सुधे उपास्य। तो शब्द क्या बन गया? शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। ऐसे ये शब्द यहां पर बन जाता है। तो शुद्ध्युपास्य ये शब्द यहां पर सिद्ध हो गया है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे शब्द है मध्वरी, इसी को भी हम इस प्रकार से सिद्ध करेंगे, मध्वरी है। अब इसमें वही सबसे पहले क्या सूत्र करेंगे? पहचान करेंगे। तो पहचान क्या है? मध्वरी शब्द में वही यदि स्वर रहित कोई व्यंजन आता है तो उसमें यण संधि होगी। तो यहाँ स्वर रहित व्यंजन आया है, वह के पहले स्वर रहित व्यंजन आया है, इसलिए इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। यण संधि हो गई इसमें। अब यण संधि तो हो गई। अब इसका क्या करना है हमको? उस आधार पर हम इसको करेंगे। तो म ध, तो ध जो है मध, इस प्रकार से मध। और मधु वह कैसे बना? वह यहां पर बना है ऊ से, ऊ और ऊ वर्ण से वह बना है। तो यहां पर क्या हो गया? मधु, और यहां पर बन गया अरीह, मधु धन अरीह। तो मधवरी में यानी मधु धन अरीह है, ऐसा ये शब्द आ गया है। ऊ और ऊ वर्ण से इसका निर्माण हुआ है। तो ये हो गया मधुधन अरी। तो ऐसे मधुधन अरी शब्द यहां पर बन गया है। अब यहां पर जो ऊ लगा है
ये ऊ और ऊ से बना है, लेकिन यदि ऊ असमान स्वर के पहले ऊ आता है तो ऊ काय में परिवर्तन हो जाएगा, व में परिवर्तित हो जाएगा। ऊ इको यणचि सूत्र के आधार पर ये व में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या बन गया, म ध व धन अरी, ऐसा बन गया ये। अब इसको हम जब वापस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये शब्द बन गया मध्वरी, ऐसे शब्द सिद्ध हो गया। मध्वरी शब्द सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सूत्रों के आधार पर हम इनको सिद्ध करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और हमने देखना है कि ये पहले सूत्र के आधार पर तो हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र के आधार पर हमने इसको सिद्ध करना है। तो सप्तमी विभक्ति के परे कार्य व्यवधान रहित इक में यण परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर दूसरा सूत्र लग रहा है कि ई और ई के आधार पर ये परिवर्तित हो गया, इस आदेश के आधार पर, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इक का यण परिवर्तित हो जाएगा। किसके कारण से, पूर्व वर्ण में होता है व्यवधान रहित आदेश। तो पूर्व वर्ण क्या है, पूर्व वर्ण क्या है, यहाँ पर ये है। तो ई और ई के आधार पर यहाँ पर क्या हो गया, सुधी हो गया, सुधी में सुधय ये हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया, जैसे पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा में पित्र, तो ये क्या है, त र अ, यानी इनमें आधा है, तो इसमें यण संधि सिद्ध हो जाती है कि इसमें यण संधि ही है। अब र कैसे बना, री से बना है, तो यहां पर री हो गया, तो क्या बन गया, पितृ धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, ऐसा शब्द हो गया। और तो यहां पर पितृ आज्ञा, तो ये पितृ त र अ से बना, तो त और अ मिलकर के र बन गया, और त आधा है इसलिए यहां पर बन गया पित्राज्ञा। पित्राज्ञा शब्द यहां पर सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से पित्राज्ञा शब्द सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार से लाकृति शब्द आया है, लाकृति। तो लाकृति में क्या है, द्रि धन आकृति, द्रिधन आकृति, इस प्रकार से शब्द यहाँ पर बनता है। तो ये द्रिधन आकृति है। अब संधि शब्द बनाना, ये करना है, बार बार जब हम इनका उपयोग करते हैं, जब बार बार इनका ध्यान करते हैं तो फिर बन जाता है। जैसे एक शब्द है निविंदम, अब यहाँ पर क्या बना है, यण संधि कैसे आई है, वह के आगे न होने के कारण से यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि यण संधि है, इसमें सिद्ध होता है कि यह यण संधि है। अब इसमें यण संधि में जब इसका विच्छेद करेंगे तो न व धन इदम, ऐसे ये शब्द यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। अब वह जो काय से बना है, ऊ, और ऊ से यहाँ पर वह शब्द बना है, तो ऊ से वह शब्द बना है, तो ये क्या बन जाएगा, नु धन इदम, नु धन इदम, ऐसा शब्द ये बन गया है। अब यहाँ पर ऊ जो बना है, ऊ और ऊ से यहाँ पर ये शब्द बना है नु इदम, तो ऊ काय से, ऊ से क्या बनेगा, वह बन गया, ऊ से क्या बना, वह, तो क्या बन गया, न का नु, तो यहाँ पर वह बन गया, ऊ का क्या बन गया, वह, तो वह और न इदम, ई का यहाँ पर मात्रा लगे, निविंदम, ऐसे ये शब्द सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द हम सिद्ध इस संधि के आधार पर इनको सिद्ध करेंगे। जैसे एक शब्द और है अत्यधिक, अत्यधिक शब्द है, अत्यधिक शब्द है। अब इस अत्यधिक शब्द में आधा त यहाँ पर आ रहा है, तो यानी इसमें ये के पूर्व में आधा त आ रहा है, तो यानी इसमें हम कह सकते हैं कि यण संधि है। अब यण संधि है, अब इसके साथ में हम इसको वापस उसी शब्द में करेंगे, तो अति
धन अधिक, ऐसा ये शब्द यहाँ पर बनता है। तो ई को एनची जो सूत्र है उसके आधार पर यहाँ पर ई, ये ई काय से बन रहा है, ई और ई से, ई वर्ण से ये पर ये इस प्रकार से बन रहा है। तो ये क्या हो गया, अति धन अधिक, ऐसा ये शब्द बन गया इको एनची के आधार पर। अब दूसरा सूत्र है तस्मिन निर्देश से पूर्वक, यानी सप्तमी विभक्ति से पूर्व कोई भी कार्य कहा गया है वो व्यवधान रहित पूर्व वर्ण में होता है। तो यहाँ पर पूर्व वर्ण में क्या हो जाएगा, ये जो ई और ई है ये क्या बन जाएगा, इको एनची सूत्र के आधार पर इसमें आदेश होने पर तो ई में यानी इक प्रत्यय में यण आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर ई और ई मिलकर के क्या बन गए, ये क्या हो गया, अति अ त ये अधिक, ऐसे ये शब्द बन गया। तो शब्द क्या बना, अत्यधिक, अत्यधिक, तो अत्यधिक ऐसे शब्द बन गए, अत्यधिक, ऐसे ये शब्द का निर्माण हो गया। तो अत्यधिक शब्द का निर्माण यहां पर इस प्रकार से हो गया। तो यानी संधि में, यण संधि में इको यणची, इको यणची इस प्रकार का शब्द है। जैसे सुस्वागतम, अब सुस्वागतम, अब यहां वह के आगे आधा स आ रहा है, इसका मतलब ये यण संधि का उदाहरण है। हम कह सकते हैं कि ये यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसके आगे बिना व्यंजन का स्वर आ रहा है, इसलिए ये इस यण संधि का उदाहरण है। अब इसमें स्वागतम शब्द जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि सुस्वागतम, तो यहां पर सु जो है, स्वागतम शब्द जो है इसमें यण संधि होने के कारण यहां पर क्या हो गया, स, वह काय से बना, ऊ से बना है, वह काय से बनेगा, ऊ से, ऊ वर्ण के आने से यहां पर ऊ बन गया। तो क्या बन गया, स और ऊ लगने से सु, स्वागतम, सुस्वागत, तो सु स्वागतम। तो यहां ऊ, अब ऊ और ऊ का मतलब यहां को ई को एनसी होने के कारण से ऊ और ऊ का क्या बन गया, वो बन गया। तो ये क्या हो गया, सु स्वा, ऊ और ऊ का वह बनने से ये क्या हो गया, वा, स्वागतम। तो सुआगतम ऐसा बनता है ये। तो सुआगतम शब्द का यहाँ पर बन गया सुस्वागतम। तो यानी इस प्रकार से इको एनची जो शब्द है, और इसके आधार पर ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन तीनों सूत्रों को मिलाकर स्थाने अंतरम, स्थाने अंतरम का मतलब जिसके आगे जो शब्द आता है उसी का ही हम परिवर्तन करते हैं, यानी उसी में आदेश करते हैं। स्थानीय किसको कहते हैं, जिसमें परिवर्तन होना है, जो स्थायी शब्द है उसमें परिवर्तन होना है। तो यहाँ पर इन तीनों सूत्रों के आधार पर हम यण संधि पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये यण संधि पूरी हो गई है, और इसी प्रकार से और भी संधियां हैं जिनको समय समय पर बताते रहेंगे। आप इनको ठीक प्रकार से देखें, पढ़ें और समझें, तो आपका जो व्याकरण का विषय है वो बहुत ही ठीक प्रकार से क्लियर हो जाएगा। अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करें। जय श्री राम।